मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य आपका अर्जुन सा होना चाहिए। कमजोरियां आप में कितनी भी हों, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर का हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। जनता हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हों चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोले दर्द कहने वाली। दोस्तों, क्वेश्चन है, काव्य पर आधारित क्वेश्चन है इस प्रकार। काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया है? काव्य में किस जनता की ओर संकेत किया गया है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 91 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जो खेतों, खलिहानों व कारखानों में काम करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। दिए गए काव्यांश में देश की उस जनता की ओर संकेत किया गया है जो मूलतः किसान और मजदूर हैं तथा जो खेत खलिहानों एवं कारखानों में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन। समय के रथ का घर घर नाद सुनो पंक्ति का आशय है। क्या आशय है? 92 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 92 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब समय बदल रहा है। समय के रथ का घर घर नाद सुनो का अर्थ है कि अब समय बदल रहा है और समय के साथ साथ लोग भी बदल रहे हैं, क्योंकि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन। सिंहासन खाली करो की जनता आती है पंक्ति का भाव है। क्या भाव है दोस्तों? 93 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, इन पंक्तियों का भाव यह है कि शासन कर रहे शोषकों के विरुद्ध उस जनता के आने की सूचना दी जा रही है जो लोकतंत्र की पक्षधर है तथा वंशानुगत आधार पर सिंहासन पर बैठे राजा अर्थात राजतंत्र के विरुद्ध आवाज उठा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 क्वेश्चन। सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे हैं, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्तियां हैं। कौन सी पंक्तियां हैं दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 94 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। सामान्यतः जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे, इस पंक्ति के भाव को दर्शाने वाली पंक्तियां हैं जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन। सांप किसकी ओर संकेत करता है? 95 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, शोषकों की ओर। प्रस्तुत काव्यांश में सांप शब्द उन लोगों की ओर संकेत करता है जो सीधी सादी जनता का शोषण करते रहे हैं, अर्थात शोषकों को यहाँ सांप कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन। सुगबुगा उठना का अर्थ है। क्या अर्थ है दोस्तों? बताइए कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 96 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना। सुगबुगा उठना का अर्थ है अपने अधिकार या हक के लिए प्रयत्नशील होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्नों में सबसे सही विकल्प का चयन कीजिए। 97 क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। बताइए दोस्तों कौन सा उद्देश्य है? 97 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर भाषा को सृजनात्मक कार्यों में व्यवहार के रूप में प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन। सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है?
98 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। लेखक द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता के विकास में सुनी देखी पढ़ी हुई घटनाओं को अपने शब्दों में व्यक्त करना सबसे अधिक सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध और डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या फिल करेंगे दोस्तों, डैश में 99 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 99 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक राजनैतिक। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण सौंदर्य बोध, साहित्य बोध, सामाजिक और राजनैतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, में सहायक होगा। किस में सहायक होगा, 100 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 100 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य में भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती। नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 101 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना भाषा के लिए उपयोगी नहीं हो सकता, जबकि सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन, पढ़ी हुई कहानियों का समूह में नाटक रूपांतरण तथा विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना उपयोगी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन, प्रथम उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 102 का आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा आगमन विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि आगमन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों, 103 का ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा समृद्ध भाषा परिवेश पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों का सर्वाधिक भाषाई विकास उसके समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है, क्योंकि वह अपने परिवार, पड़ोस, मित्रों के साथ भाषाई वार्तालाप में सर्वाधिक समय बिताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे, कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों, 104 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही बात का निहितार्थ समझ सकें। 104 का आंसर है थर्ड ऑप्शन सही है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाले बालकों की यह एक अनिवार्य योग्यता है कि वे किसी अखबार, मैगजीन या अन्य पुस्तक के माध्यम से इस बात को समझ लें कि उसमें लिखा लेख क्या संदेश दे रहा है, उसका क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश में क्या फिल करेंगे, सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों का अभिन्न हिस्सा होती है। 105 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा संस्कृति। 105 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 क्वेश्चन, कक्षा 8 के बच्चे के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, 106 का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य चयन करते समय यह जानना सर्वाधिक जरूरी है कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन, नाटक सिनेमा पर
चर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? वह स्वाभाविक डैश में क्या फिल करेंगे एवं इस डैश में क्या फिल करेंगे? प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 107 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वतंत्र मौखिक लिखित नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की स्वतंत्र व स्वाभाविक मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 क्वेश्चन। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 108 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन। मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती हैं। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत करने की सलाह देंगे? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 109 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। हम मुदिता को कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय यह सलाह देंगे कि कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता है, अर्थात एक कविता में विविध भावबोध छिपे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि क्या बताता है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 110 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। बच्चों का पोर्टफोलियो यह बताता है कि क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 क्वेश्चन। किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे? बताइए दोस्तों किस पर बल देंगे? 111 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा एकांकी। दी गई साहित्यिक विधाओं में से एकांकी विधा को पढ़ाते समय हम सस्वर पठन पर अनिवार्यतः बल देंगे, क्योंकि एकांकी संवाद शैली में लिखे जाते हैं। उनको सस्वर पढ़ने से पात्रों के चरित्र उद्घटित होते हैं, जबकि अन्य विधाओं में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 क्वेश्चन। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश दिया है दोस्तों, इस प्रकार है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और गद्यांश पे आधारित क्वेश्चन इस प्रकार है। कैसी प्रवृत्तियां नकारात्मक हैं? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 112 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनमें अहम और स्वहित का भाव हो। गद्यांश के अनुसार जिसमें अहम और स्वहित का भाव हो ऐसी प्रवृत्तियां नकारात्मक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 क्वेश्चन। कौन से कार्य हानि की ओर ले जाते हैं? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 113 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। जो अपनी पसंद नापसंद के आधार पर किए जाते हैं। ऐसे कार्य जो अपने मन की पसंद और नापसंद के आधार पर किए जाते हैं वे कार्य सदैव हानि की ओर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन। इस गद्यांश में किस प्रकार के कार्यों का समर्थन किया गया है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 114 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में ऐसे कार्यों को करने के लिए कहा गया है जो अपनी बुद्धि एवं विवेक के निर्णय से किए जाते हैं, ना कि अपनी पसंद नापसंद के मन के चाहने या ना चाहने के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन। इस गद्यांश में किन्हें शत्रु कहा गया है? इस गद्यांश में किन्हें शत्रु कहा गया है? बताइए दोस्तों किन्हें कहा गया है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 115 का 15 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। रुचि अरुचि। इस गद्यांश में रुचि अरुचि पसंद नापसंद को सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। लेखक ने इन शत्रुओं से निपटने का कौन सा मार्ग सुझाया है? बताइए दोस्तों कौन सा मार्ग सुझाया है? 116 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा विश्लेषण करना।
प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने पसंद नापसंद रूपी शत्रुओं से निपटने के लिए इनके विश्लेषण पर गंभीरता से विचार करने के लिए सुझाव दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 क्वेश्चन। नकारात्मक का विलोम शब्द है, बताइए विलोम शब्द क्या होगा। 117 का आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा सकारात्मक। नकारात्मक का विलोम हो जाएगा सकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 क्वेश्चन। क्वेश्चन है, वे तो हर क्षण आपकी हानि व ह्रास करने पर ही तुले हैं। वाक्य में वे सर्वनाम किसके लिए आया है। 118 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा पसंद नापसंद के लिए। गद्यांश के अनुसार वे तो हर क्षण आपकी हानि व ह्रास करने पर ही तुले हैं। इस वाक्य में वे सर्वनाम पसंद नापसंद करने वालों के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 क्वेश्चन। किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बताइए दोस्तों। 119 का आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा हाजिर। ना उपसर्ग का प्रयोग दिए गए शब्दों में से हाजिर में नहीं किया जा सकता है। यहाँ गैर उपसर्ग प्रयुक्त होगा, जबकि अन्य शब्द ना उपसर्ग जोड़कर बनाए जा सकते हैं, जैसे नापसंद, नावाकिफ, नाकाबिल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन। विश्लेषण का विलोम है। विश्लेषण का विलोम क्या होगा दोस्तों। 120 का आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा विश्लेषण का हो जाएगा संश्लेषण। विश्लेषण करने से तात्पर्य है एक तथ्य को अलग अलग करके उसका स्पष्टीकरण करना, और संश्लेषण का अर्थ होता है मिलाना। इसलिए विश्लेषण का विपरीत अर्थ विश्लेषण शब्द है। बस दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।